एक गोपी के घर ठाकुर जी गए। रात्रि में वो गोप गोपी दोनों अपने चारपाई पे सो रहे थे। अब वो जमाना कौन सा ट्यूबलाइट का था, एलईडी बल्ब थोड़े था उस समय। उस समय महाराज वो मिट्टी का दीपक हुआ करता था, वो भी लोग रात में बुझा के सो जाते थे, तेल कम खर्च हो। एक गोप और गोपी रात में चारपाई पे सो रहे थे, दीपक बुझी थी, अंधेरी रात थी। ठाकुर जी चुपके चुपके उसके खिड़की के रास्ते से, अब गांव में पहले फूस के वो घर होते थे, उसमें कौन से ये बड़े बड़े दीवार और किवाड़ होते थे, कहीं से प्रवेश कर जाओ कहीं से निकल जाओ। अब ये यज्ञशाला बनी है ना, देखिए ऐसे दरवाजे में प्रवेश करना कौन मुश्किल काम है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए, मटके से माखन निकाले और जिस रूम में गोपी सो रही थी पूरा रूम में चौका लगा दिए माखन का, दीवार में, किवाड़ पे, फर्श पे, हर जगह। क्यों लगाए चौका, आगे पता चलेगा। माखन पे चौका लगा करके और गोप और गोपी जो दोनों चारपाई पे सो रहे थे, तो गोप की लंबी लंबी दाढ़ी और गोपी की लंबी लंबी चोटी, दोनों का गठबंधन कर दिए ठाकुर जी। अब ठाकुर जी जिसका गठबंधन करें वो कौन खोले जी। अर्धरात्रि में गोप गोपी में से किसी एक को प्यास लगी और एक जो है सो फट से उठ करके बैठा, दूसरे सोए, तो दोनों की दाढ़ी और चोटी बनी है और एक कोई उठ के बैठ जाए तो स्वाभाविक है कि दूसरे की बाल खिंचाएगी। अब जिसकी दाढ़ी खिंचाए, जिसकी चोटी खिंचाए, तो दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अरे तू मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? तो गोपी बोले हम क्यों दाढ़ी खींचेंगे, तुम मेरा चोटी क्यों खींच रहे हो? वो कहे मेरी दाढ़ी छोड़ो, वो कहे मेरी चोटी छोड़ो, और दोनों में कोई किसी से छूटे नहीं। महाराज छोड़ने लायक हो तब तो छूटे। दोनों चारपाई से नीचे उतर के दिया जलाने का प्रयास किए और नीचे जैसे उतरे तो पूरे घर में माखन का लेपन किया था। माखन मतलब चिकनापन। अब दोनों फिसले महाराज, इस दीवार से उस दीवार पे, उस दीवार से उस दीवार पे। पूरे घर में जो है सो कबड्डी खेल रहे थे दोनों गोप गोपी। आधे घंटे ये लीला होने के बाद किसी प्रकार से, अब अपने घर में दिया सलाई कहाँ रखी है पता तो होता ही है, बड़ी मुश्किल से दिया सलाई जलाए। इंजोरी में देखा गया तो गोपी का चोटी और गोप का दाढ़ी दोनों आपस में पक्का गठबंधन हो चुका था जी। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, दोनों कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अब आपस में तय हुआ कि दोनों में किसी एक को तो कटना पड़ेगा। नहीं जी, गोपी बोली कि देखो कटना है तो तुम्हारी दाढ़ी कटेगी, हमारी चोटी तो नहीं कटेगी। गोप बोला कि क्यों, तुम्हारी चोटी क्यों नहीं कटेगी, हमारी दाढ़ी क्यों कटेगी? गोपी बोली कि कल सुबह हम जमुना जल लाने जाएंगे, चोटी कटी रहेगी तो सब गोपियां हंसेगी। गोप बोला तो फिर जो हम कल सुबह अथाई पे जाएंगे गौ सेवा के लिए, तो ग्वाल वाल जब हमारी दाढ़ी कटी देखेंगे तो हमारा कौन सा सम्मान बढ़ेगा। अब गोप और गोपी में इस बात पे गुत्थम गुत्था हो रहा था। गोपी बोले कि दाढ़ी कटेगी, गोप बोले कि चोटी कटेगी। अब आप सब समझदार हैं, समझदारी से बताइए किसकी क्या कटी होगी? क्यों जी, दोनों के झगड़ा में जीत किसकी हुई होगी? गोप और गोपी में झगड़ा हो तो जीत किसकी होगी, है ना? सब समझदार हैं, समझ गए। बेचारा गोप की दाढ़ी ही कटी, गोपी की चोटी क्यों कटने लगेगी? अब देखिए माखन चोरी लीला है क्या? ये कोई सामान्य माखन चोरी की लीला नहीं है, ये तो थोड़ा विनोद में आपको सुना रहे थे। बहुत गंभीर विषय है माखन चोरी की लीला। माखन का अर्थ होता है
गोस्वामी जी से पूछिए तो मानस जी में लिखे हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय, भक्तों का हृदय, प्रेम से भरा हृदय, भक्ति से भरा हृदय को माखन बताया गया है। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। जब माखन को आप आग पे रखते हैं तो माखन पिघलता है। इसका मतलब क्या है? माखन को जब आग पे रखते हैं तो खुद को कष्ट होता है, तभी तो पिघलता है ना, गर्मी से। अपने कष्ट से माखन पिघलता है, पर संत उसे कहते हैं जो दूसरे का कष्ट देख करके जिनका हृदय पिघल जाए, ऐसा हृदय को माखन बताया गया है। और ऐसा पवित्र मन, ऐसा भक्ति से भरा हुआ मन कन्हैया को बहुत प्रिय है। हमारा आपका मन अगर ऐसा हो जाए जिसमें दया हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तो ऐसे मन को कन्हैया चुरा लेते हैं। चोरी कर लेना मतलब फिर वो संसार में बसता तो है, फिर संसार में फंसता नहीं है। फिर शरीर से वो व्यवहार में कुछ भी करता हुआ दिखाई देगा और मन उसका कन्हैया में लगा हुआ रहेगा, मन उसका गोविंद में लग जाएगा। यही है माखन चोरी लीला। मन रूपी माखन का चोरी करते हैं।